हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्जाम में जो पेपर फर्स्ट और सेकंड में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए जो है ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिएगा, इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि मोहिका जो है तो वो कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। अब वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। तो ऐसा करने का उसका क्या उद्देश्य है कि वो जो है छात्रों से नियमों को कंठस्थ नहीं करवाती है, बल्कि उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। अब उसका यह उद्देश्य क्या है, ऐसा करने का उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि व्याकरण को रुचिकर बनाना, बी है कि व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, सी है कि एक और दो दोनों होगा, या फिर ऊपरी में से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा कि मोहिका जो है तो वो छात्रों को क्या करवाती है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ यानी कंठस्थ या रटवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों को प्रयोग करने के लिए कहती है। तो ऐसा वो इसलिए कर रही है कि व्याकरण को वो रुचिकर बनाना चाहती है तथा वो व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना चाहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि एक और दो जो है तो ये दोनों होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि सभी भाषाई कुशलताएं। तो सभी भाषाई कुशलताएं कैसे होते हैं? तो पहला है कि एक दूसरे से अलग हैं, यानी सभी भाषाई कुशलताएं जो हैं तो वो एक दूसरे से अलग हैं, या फिर एक दूसरे से बढ़कर हैं, या फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, या डी है कि एक दूसरे से संबंध है। तो देखिएगा कि सभी भाषाई कुशलताएं जो होती हैं तो वो एक दूसरे से संबंध होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए तो 18 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब इसमें पूछा गया है कि भाषाई कौशलों के संबंध में तो कौन सा कथन सही होगा। तो पहला है कि सभी भाषाई कौशल स्वयं भी विकसित होते हैं, यानी ये कथन सही होगा, या फिर सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ये सही होगा, या फिर कि कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, ये सही होगा, या फिर सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि भाषाई कौशलों के संबंध में तो कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन चुनना है आपको। तो भाषाई कौशलों के संबंध में जो सबसे सही कथन होगा तो ये होगा कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए कि व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व जो है तो वो कहाँ पर है, यानी व्याकरण शिक्षण का महत्व तो सबसे कम है, सबसे कम कहाँ पर है। तो ये है कि लेखन कौशल के विकास में व्याकरण शिक्षण का महत्व जो है तो वो सबसे कम जो है तो वो लेखन कौशल के विकास में है, या फिर शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में है, या लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में है, या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में है। तो देखिए कि व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व जो है तो वो पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए कि सुरेश डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है। अब वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह जो है तो सुरेश डा के स्थान पर रा का उच्चारण कर रहा है, तो ऐसा वो क्यों करता है, ऐसा करने से उसका क्या प्रभावित होगा, कहाँ पर बाधाएं आएंगी। तो देखिए कि सुरेश उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, यानी सुरेश के लेखन कौशल को जब वो डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है तो उसका लेखन कौशल जो है प्रभावित होगा, या फिर उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, या सी है कि उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, या भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा किन्ना तो ये होगा कि उसके लेखन कौशल को कोई प्रभावित करेगा, क्योंकि सुरेश जो है तो वो बोल रहा है तो इसमें लेखन कौशल तो होगा नहीं। उसके बाद देखिएगा कि उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। डी है कि भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। तो प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन का क्या महत्व है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, बी है कि एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है,
सी है कि बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है, या डी है कि काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन का जो है तो वो लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षीकरण है, तो प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो पहला है कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। बी है कि विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना। सी है कि शब्दों के मूल भाव को समझना, तथा डी है कि अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। अब इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो प्रत्यक्षीकरण यही है कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। अब भाषा की अध्यापिका द्वारा तो व्याकरण शिक्षण से पहले जो है तो वो बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का क्या उसका उद्देश्य है। तो पहला है कि वो विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। उसके बाद कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए। सी है कि विद्यार्थियों के व्याकरण को ज्ञान को जानने के लिए, या डी है उपयुक्त सभी। तो देखिएगा कि भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य यही है कि वह विद्यार्थियों के क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षण विधि का चयन करना। तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, तो ये भी सही होगा। तथा सी है कि विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, तो बिल्कुल सही होगा। अगर वो भाषा की अध्यापिका जो है तो व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करना चाहती है, तो ये भी सही हो जाएगा कि वो विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानना चाहती है कि कितना उनको आता है। तो देखिए ये तीनों सही हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। उसके बाद में है कि कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। सी है कि कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, तथा डी है कि कहानी का अंत बदलवाना। तो देखिए कि पढ़कर समझना जो है तो कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है तो ये है कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तो ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के कौशल हैं। तो भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो पहला है कि लिखना, समझना, पढ़ना तथा स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो देखिए भाषा के कौशल जो हैं तो वो सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, जिसको कहते हैं सूबो पाली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो भाषा के ये कौशल हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि पठन का प्रकार है। तो पठन का प्रकार क्या है। तो पहला है कि ध्यान मग्न पठन, अगला है कि एकाग्रचित पठन, द्रुत पठन या अर्थ ग्रहण पठन। तो पठन का प्रकार जो है तो वो है द्रुत पठन। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। यानी ऐसी कौन सी विधि है जो है कि भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो कि मातृभाषा को मध्यस्थ मतलब बीच में लाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो इसका देखिएगा ऑप्शन देखिए कि द्विभाषीय विधि होगा, या अनुवाद विधि होगा, या व्याकरण एवं अनुवाद विधि होगा, या प्रत्यक्ष विधि होगा। तो देखिएगा कि भाषा शिक्षण की ऐसी विधि कि जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी मातृभाषा जो है तो बीच में नहीं आनी चाहिए, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, तो वो विधि है प्रत्यक्ष विधि। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा आकलन की प्रक्रिया
तो भाषा आकलन की प्रक्रिया क्या है कि पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, उसके बाद सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सी है कि केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या डी है कि केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो देखिएगा कि भाषा आकलन की प्रक्रिया जो होती है तो वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है तो वो निगेटिव हो जाएंगे। देखिएगा कि पाठ में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, तो अभ्यास तो आपको बच्चे से करवाना नहीं है। उसके बाद केवल केवल, तो ये दोनों कट गया। तो भाषा आकलन की प्रक्रिया जो होती है तो वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पीआरटी लेवल पर बच्चे जो हैं तो वो कैसी कविताएं पसंद करते हैं, छोटे बच्चे। तो पहला है कि जो तुकांत ना हो, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो कविताएं पसंद करते हैं तो वो तुकांत ना हो, या जो कोई सीख देती हो, या फिर जो लयात्मक और ज्ञानात्मक हो, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो कविताएं पसंद करती हैं तो वो ऐसी कविताएं पसंद करते हैं कि जो कोई सीख देती हों, बच्चों को जो कोई सीख देती हों, तो उन्हें ऐसी कविताएं पसंद आती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। पहला है वाक्य विधि, उसके बाद संपर्क विधि, कहानी विधि या अनुकरण विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो प्रतिपादित विधि है तो वो है संपर्क विधि। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।